किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम नेनुआ की खेती किस प्रकार से की जाए उसके बारे में जानकारी साझा करेंगे। और हाँ, हमारे बहुत से किसान भाई जो हमारा वीडियो देखते हैं उसमें से 80% लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी कहें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही मेहनत से ये वीडियो बनाते हैं ताकि आपको जो भी परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, हम आपके परेशानी और प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। किसान भाइयों, नेनुआ की खेती बहुत ही फ़ायदेमंद खेती है, क्योंकि नेनुआ जो है कि डेली टूटने वाली सब्जी है। भारत में नेनुआ अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे नेनुआ कहते हैं, अंग्रेजी में इसको स्वीट गार्ड के नाम से जाना जाता है, कहीं कहीं पे इसको तोरई के नाम से भी जाना जाता है। तो नेनुआ की खेती बहुत ही फ़ायदेमंद किसानों के लिए होती है। आज हम इस वीडियो में इसकी खेती किस प्रकार से की जाए इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। नेनुआ एक लतादार सब्जी है जिसकी खेती मुख्य रूप से नगदी फसल के रूप में होती है। इसका पौधा बेल के रूप में फैलता है जिस पर पीले रंग के फूल आते हैं। इसके फलों का ज़्यादातर उपयोग सब्जी बनाने में होता है। नेनुआ की सब्जी को खाने से शरीर में लौह तत्व की कमी पूरी होती है। बाज़ार में नेनुआ की सब्जी की मांग हमेशा बनी रहती है, इसलिए बहुत सारे किसान भाई इसकी खेती बड़े पैमाने पर करते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बुआई के समय की बात करें तो ग्रीष्मकालीन नेनुआ की बुआई फरवरी से मार्च महीने में की जाती है और वर्षाकालीन सीजन की बुआई जून से जुलाई महीने में की जाती है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें बीज की मात्रा की तो नेनुआ की बुआई के लिए लगभग 1 एकड़ में 1.5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए किसान भाई, अब हम बात करें बुआई की विधि की। तो नेनुआ की बुआई के लिए नाली विधि ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। अगर किसान भाई इस विधि से बुआई करते हैं तो खेत की तैयारी के बाद सबसे पहले 2 से 3 मीटर की दूरी पर 45 सेंटीमीटर चौड़ी और 30 से 40 सेंटीमीटर गहरी नालियां बनाकर नालियों को मेड़ी पर लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर बीज की बुआई करें। किसान भाइयों, अब बात करेंगे सिंचाई के प्रबंधन की। तो ग्रीष्मकालीन फसल की अच्छी उपज सिंचाई पर ही निर्भर करती है, इसलिए आपको ध्यान देना है कि गर्मी के दिनों में इसकी फसल को लगभग 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। वहीं अगर वर्षाकालीन फसल है तो सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर बारिश नहीं हुई तो खेत में नमी के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण की। तो नेनुआ की बुआई के बाद खेत में खरपतवार उगाते हैं जिससे कि फसल की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, इसलिए आपको समय समय पर खरपतवार नियंत्रण के लिए निराई गुड़ाई की आवश्यकता पड़ेगी। किसान भाइयों, अगर तुड़ाई की बात करें तो फसल के फलों की तुड़ाई मुलायम अवस्था में ही कर देनी चाहिए, जिससे कि बाज़ार में इसका मूल्य अच्छा मिल सके। किसान भाइयों, अंत में हम बात करेंगे पैदावार की। तो नेनुआ की अच्छी पैदावार इसके अच्छे खेती पर निर्भर करता है। एवरेज पैदावार प्रति एकड़ 70 से 80 कुंटल तक होता है। किसान भाइयों, ये जो नेनुआ की खेती की हुई है ये गर्मी वाले सीजन की खेती है, इसके लिए ज़मीन पर फैली हुई है। अगर आपको बरसात में इसकी खेती करनी है तो आपको मचान विधि अपनानी पड़ेगी। और बारिश में जो है इसका रेट भी अच्छा मिलता है, क्योंकि बारिश में सारे सब्जियों का रेट बहुत हाई चला जाता है। तो आपको बरसात में खेती करने के लिए मचान विधि अपनानी पड़ेगी। किसान भाइयों, तो आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर अवश्य बताइए। और हाँ, जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि किसान भाइयों हम बहुत ही मेहनत करके ये सब वीडियो आपके लिए बनाते हैं। 100 में से 80% किसान
जो है कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, मेरा उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।